हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। ओके, सारे को मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी और साथ में एग्जाम्पल भी दूंगी और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना। और हाँ, अपने कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फैक्टर्स को हम देख चुके थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की एंट्री को। ओके, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। कितने मोड्स हैं सारे के नामों को हमने देखा था, डिस्कस किया था। एक्सपोर्टिंग को भी हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, टाइप्स इसके डिस्कस कर लिए थे हमने। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज हम जॉइंट वेंचर को देखेंगे। ओके, कि जॉइंट वेंचर क्या है, चलिए देखते हैं। तो जॉइंट वेंचर का क्या मतलब है? जॉइंट वेंचर कंपनी की क्या होती है? एक स्ट्रैटेजी होती है फॉरेन मार्केट में इंटर करने के लिए। ओके, क्या है जॉइंट वेंचर? तो एक कंपनी फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने के लिए दूसरे कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। साथ ही मैनेजमेंट और ओनरशिप भी दोनों कंपनीज शेयर करती हैं। ओके, तो क्या होती है जॉइंट वेंचर में? क्या होता है, दो कंपनीज, एक फॉरेन कंपनी और एक जो दूसरी कंपनी है, वो दोनों मिलकर फॉरेन मार्केट में एंट्री लेने के लिए साथ में काम करते हैं और मैनेजमेंट और ओनरशिप में भी दोनों कंपनियों की शेयरिंग होती है। ये दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनियां भी हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकती हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंपनीज की एक कॉमन और सेम ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। दोनों की मतलब दो कंपनीज अगर हैं या दो से ज़्यादा हैं तो सारे की ऑब्जेक्टिव सेम होनी चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। तो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। रिस्क शेयर करना, पहले तो रिस्क शेयर करना। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ध्यान रखिए, फॉरेन मार्केट में एंट्री करना, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा तो ही जॉइंट वेंचर पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, प्रॉफिट शेयरिंग होगी। ओके, तो ये सारी तो बेसिक्स हैं कि ये सारी कॉमन पर्पजेस तो होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? उबेर एंड वॉल्वो। वॉल्वो आपको पता ही है, बसेस की कंपनी है, और उबेर आपको पता है। तो ये दोनों ने भी जॉइंट वेंचर किया है, इन्होंने भी मैनेजमेंट में। ओके, इनकी भी दोनों की शेयरिंग है। ओके, चलिए इंडियन कॉन्टेस्ट में हमने देख लिया एग्जाम्पल्स को, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है जॉइंट वेंचर की? तो ये कब यूज़फुल है? जब मैनेजरियल, फाइनेंशियल या फिर फिजिकल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो। अगर ज़्यादा दो कंपनियां मिल जाएगी तो ये सारी इंक्रीज़ हो जाएगी, मैनेजरियल इफिशिएंसी भी बढ़ेगी, फिजिकल रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे और फाइनेंशियल भी बढ़ेगा। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज को अगर बढ़ाना चाहती है तो वो जॉइंट वेंचर कर सकती है, और कंपनी एक दूसरे से अगर लर्न करना चाहती है तो ये इसमें ये एडवांटेज है। ओके, दोनों एक दूसरे से लर्न भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है? कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा कंपनी होती है तो अगर इन्वेस्टमेंट दोनों का मतलब सेम ना हो, सारे कंपनीज का सेम ना हो, तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। मैनेजमेंट भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, क्योंकि सारे कंपनी अलग अलग होते हैं तो हो सकता है मैनेजमेंट में भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। मस्ट बी सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी मेंबर, मतलब जॉइंट वेंचर में जो भी मेंबर्स हैं सभी की कॉमन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव अलग अलग हुआ तो जॉइंट वेंचर पॉसिबल नहीं होगा। ओके, डिसएडवांटेजेस ये हो जाएंगी। तो ये तो हो गई, क्या हो गई? जॉइंट वेंचर। चलिए अब हम देखेंगे आउटसोर्सिंग को। क्या है आउटसोर्सिंग, क्या मतलब है? आउटसोर्सिंग का मतलब है कंपनी पूरा काम को एक जगह करने की जगह पे कुछ हिस्सा आउटसाइड सप्लायर से करवाती है। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, मतलब कंपनी पूरा काम अपनी नहीं करती, थर्ड पार्टी को हायर करती है, और जिससे कि वो अपनी जो कंपनी की कुछ काम उस सप्लायर को बांट देती है। कंपनी या तो अपने कंपनी के अंदर या फॉरेन कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देती है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बीपीओ और विप्रो। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया, आपको समझने में भी इजी हो जाएगी। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए देखते हैं। एडवांटेज क्या है? तो कंपनी अपने पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे सारा काम ए टू जेड काम हैंडल नहीं करना पड़ता। ओके, कंपनी मेन टास्क पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है, और कंपनी जो सपोर्टिंग काम है वो दूसरे कंपनी से करवाती है। ओके,
दूसरे सप्लायर से करवाती है, आउटसाइड पार्टी से करवाती है। कंपनी की रिस्क भी कुछ हद तक ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हो गई एडवांटेजेस आउटसोर्सिंग की। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें कंपनी की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो लीक होने के चांसेस होते हैं। ओके, कस्टमर से कंपनी का फोकस भी हट जाता है, क्योंकि कंपनी सिर्फ क्या मैन्युफैक्चरिंग मतलब मेन टास्क पर फोकस होती है। सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे कि कस्टमर सर्विसेज पे वो ध्यान नहीं देती, वो दूसरे कंपनी से करवाती है। ओके, तो ये हो गई आउटसोर्सिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम क्या देखेंगे? फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग क्या है? जो पेरेंट कंपनी होती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजर। ओके, पेरेंट्स कंपनी को क्या कहते हैं? मेन कंपनी जो होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर। ओके ओके, तो मेन जो कंपनी होती है उसे फ्रेंचाइजर कहते हैं, और जो कंपनी फ्रेंचाइजी लेती है ओके उसकी गुडविल से अपना बिजनेस करती है, उसके बदले में कुछ रॉयल्टी पे करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो लेती है उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। ओके, फ्रेंचाइजी, ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं? फ्रेंचाइजर, और किसे कहते हैं? फ्रेंचाइजी। जो मालिक हो मतलब मेन कंपनी होती है जो फ्रेंचाइजी देती है, फ्रेंचाइजी को देती है अपनी जो भी ब्रांडिंग या फिर नॉलेज अगर कुछ है, उसकी सीक्रेट नॉलेज कुछ है तो वो उसे प्रोवाइड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजर। और जो लेती है उसके बदले में रॉयल्टी देती है उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो चलिए एक बार और ठीक से हम जान लेते हैं कि क्या है फ्रेंचाइजी। जो पेरेंट कंपनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजर, और जो फ्रेंचाइजिंग लेते हैं उसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं। फ्रेंचाइजिंग का मतलब है एक बिजनेस ओनर फीस या फिर रॉयल्टी पे करती है एक पेरेंट कंपनी को, और इसके बदले में जो पेरेंट कंपनी होती है वो दूसरी बिजनेस ओनर को अपनी ट्रेडमार्क यूज़ करने का या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने का राइट प्रोवाइड करती है। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इजी होगा आपके लिए। मैकडोनल्ड्स हो गई, डोमिनोज हो गए, या फिर KFC, बर्गर किंग, ये क्या करते हैं? इनकी जो मेन ब्रांचेस है वो फॉरेन कंट्रीज़ में है, पर इंडिया में भी तो इसकी ब्रांचेस हैं, तो क्या करती है? इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी ली हुई है। ओके, तो वो इंडियन मार्केट में भी अभी अवेलेबल है। तो ये क्या हो गई? फ्रेंचाइजिंग की एग्जाम्पल्स हो गए। तो एडवांटेजेस क्या है? चलिए हम देखते हैं। एडवांटेजेस है ये लेस रिस्की है। क्यों लेस रिस्की है? क्योंकि एक नाम जुड़ा होता है, जिस कंपनी की गुडविल होती है उसी की फ्रेंचाइजिंग ली जाती है, इसीलिए ये लेस रिस्की है। इसमें हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ भी मिलते हैं, और जो पेरेंट्स कंपनी होती है उसे एक्सपर्टाइज एडवांटेजेस मिलती हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? ट्रेड सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, सभी को पता चल जाता है, जो फ्रेंचाइजी जिन्होंने ली है उन्हें ट्रेड सीक्रेट, बिजनेस की सीक्रेट, कुछ अगर मान लीजिए कुछ स्पेशल उसके कुछ स्पाइसेस हो गए, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर के कुछ स्पेशल स्पाइसेस हो गए, तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें फ्रेंचाइजी को देनी पड़ती है। ओके, ट्रेड सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं इससे, तो हो सकते हैं बाद में जो फ्रेंचाइजी हैं वो कॉम्पिटिटर भी बन जाए, वो पेरेंट्स कंपनी के कॉम्पिटिटर भी बन सकते हैं फ्यूचर में। और अगर एक फ्रेंचाइजी बैड फ्रेंचाइजी हुआ, मतलब वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाया, तो क्या हो सकता है? ओके, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा, तो वो क्या कर सकता है? गुडविल को, जो मेन कंपनी है उसकी गुडविल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके ओके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो वो क्या कर सकती है? अगर गलत के हाथों में पहुँच गई तो पेरेंट कंपनी की गुडविल भी जा सकती है, क्योंकि मेन नाम तो पेरेंट्स कंपनी का ही होता है, उसी की फ्रेंचाइजी ली जाती है। ओके, तो इसीलिए उसका नाम खराब भी हो सकता है, इसीलिए ये हो गई डिसएडवांटेजेस। तो आपने जान लिया फ्रेंचाइजिंग क्या है। चलिए अब हम देखेंगे टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है। तो टर्न की प्रोजेक्ट बहुत तरह के होते हैं, इसमें कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। BOD, बिल्ड ओन डेवलप्ड। ओके, बोल्ट, बिल्ड ओन लीज एंड ट्रांसफर्ड। बूट, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र करना। ओके, तो ये सारी टाइप्स हो गई टर्न की प्रोजेक्ट ही किस किस तरह से होती है। तो टर्न की प्रोजेक्ट मतलब टर्न की प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद कि किसी और के हाथ में हैंड ओवर कर देना। अब क्लियरली हम इसके मीनिंग को समझते हैं। इसमें क्या होता है? एक कंपनी जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं,
क्या किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा जाता है और इसमें क्लाइंट की कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टर काम खत्म हो जाने पर क्लाइंट को की सौंप देता है। टर्नकी प्रोजेक्ट बता दिया मैंने कि पूरा कंप्लीट ऑपरेशन हो जाने के बाद, सारा काम खत्म हो जाने के बाद क्या किया जाता है? क्लाइंट को हैंड ओवर की जाती है कि मतलब सारे बिजनेस को हैंड ओवर कर दिया जाता है बायर को। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? OEG इंडिया। आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो OEG इंडिया जो है वो टर्नकी प्रोजेक्ट बनाती है। ओके, वो टर्नकी प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। ओके, चलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है कि टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होती है, क्वालिटी एश्योरेंस पे मिलती है। तो OEG के बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये जैसे कि बहुत सारी रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए, ओके, और फिर ऑयल, इस तरह की प्रोजेक्ट्स हो गई, तो वो क्या करती है? सारे को कंप्लीट कर प्रोजेक्ट दूसरे के हाथों में दे देती है। ये तो हो गई टर्नकी प्रोजेक्ट। ओके, चलिए एडवांटेजेस में मैंने बताया कि टाइम और एनर्जी की सेविंग्स होती है, क्वालिटी की एश्योरेंस मिलती है, और जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल रिस्क होता है उसे भी अवॉइड किया जा सकता है इसमें। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? जो क्लाइंट होते हैं उसे बिजनेस की जो बेसिक नॉलेज होती है वो नहीं होती, क्योंकि किसी और ने बनाया है इसे। ओके, किस तरह से प्लांट सेटअप किया गया है, इस तरह की उसे नॉलेज नहीं होती। कॉस्ट बर्डन हो सकता है, क्योंकि आप किसी और के थ्रू काम करवा रहे हो तो कॉस्ट बर्डन इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ तक आज हम रखेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में बाकी जितनी भी हैं, ओके, जितनी भी बची हुई हैं सबको हम देखेंगे। ओके, चलिए, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।